हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। तो ये रहने वाली है एक डिमांडिंग वीडियो जिसमें मैं कराऊंगी आपको हॉस्टल का टूर। मेरे को कुछ कमेंट्स आए थे कि अपने हॉस्टल का टूर करा दो, एंड मेरे को कुछ लोगों ने बोला भी था कि अपना हॉस्टल दिखा दो, जो बच्चे वो जो नेक्स्ट ईयर या आगे आने वाले हैं इस एमडीयू में और हॉस्टल में स्टे करने वाले हैं। मुझे पता है जब मैं भी हॉस्टल आई थी मैंने भी ऐसी वीडियोस बहुत सारी सर्च करी थी कि हॉस्टल कैसा है, रूम्स कैसे हैं, मेस कैसा है, सारी चीज़ कैसे है। तो अब ये मुझे लगता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब कि मैं अब हॉस्टल में आई हूँ तो मैं आपके लिए एक हॉस्टल का टूर दूँ। क्योंकि हम लाइक कहीं भी एडमिशन लेते हैं या हॉस्टल में रहते हैं तो हम पहले उसको यूट्यूब पे देखते हैं कि भाई कैसा है, हम भी जानना चाहते हैं उसके बारे में, भाई वो कैसा है कैसा नहीं है। तो पूरी वीडियो देखना एंड तक। इसमें आपको हॉस्टल की सारी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगी, मैस, रीडिंग हॉल, यहाँ का टाइमिंग्स वगैरह सब कुछ। सो गाइज ये है हॉस्टल का मेन गेट और इसमें से हम लेंगे एंट्री। यहाँ पे हमारे गार्ड बैठे होते हैं, यहाँ से एंट्री। अब यहाँ से निकलेंगे, यहाँ सारे हॉस्टल्स हैं, ये दूसरा हॉस्टल है वो दूसरा हॉस्टल है। तो ये मैं जो दिखा रही हूँ वो शॉर्टकट दिखा रही हूँ। गेट से ऐसे घुसते इधर से है जो हॉस्टल गंगा, ठीक है। और ये है पहला हॉस्टल जो मेन गेट के सबसे पास है जिसका नाम है मेघना हॉस्टल। तो चलो चलते हैं। वाह, और ये बहुत ही सुंदर है ये वाला हॉस्टल, है ना, क्योंकि ये अभी अभी बने और जो हमारा है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही पहले हुआ था, वो मेरे से भी ज़्यादा पुराना है। तो यार, और ये है रीडिंग हॉल जो कि बनने वाला है भाई। जो भी आगे आने वाले बच्चे हैं ना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, उनके लिए ये बन रहा है। और ये 24/7 मतलब 24 आवर्स आपके लिए ओपन रहेगा। आओ पढ़ो रात को मस्त, कोई दिक्कत नहीं है। ना बाहर वाले रीडिंग हॉल में जाने की ज़रूरत और ना तुम्हें रूम में पढ़ने की ज़रूरत, तुम यहाँ आके पढ़ना। और ये मुझे लगता है अगले साल तक तो कंप्लीट हो ही जाएगा जब हम निकल जाएंगे। हम इसको बहुत ज़्यादा मिस करेंगे क्योंकि हम इसका फ़ायदा नहीं उठा पाए, हम इसका यूज़ ही नहीं कर पाए, ठीक है। तो ऐसे ऐसे चलते रहेंगे। ये है शॉर्टकट, वैसे जो मेन रास्ता है वो वहाँ से है घूम के आने का, बट ये शॉर्टकट है। तो यस, और ये है इधर दूसरा हॉस्टल। ये स्कॉलर्स को मिलता है वैसे तो, मोस्टली इसमें स्कॉलर्स ही रहते हैं सारे। भाई वो शॉर्टकट रास्ता था, वहाँ से अगर मैं जाती ना तो आप लोगों को मैं कैंटीन और ये पार्लर नहीं दिखा पाती, तो इसीलिए मैं यहाँ से आ गई हूँ। और यहाँ अब मैं आपको दिखाऊंगी पहले कैंटीन एंड उसी के अंदर। सो ये है हमारी कैंटीन, ठीक है। मैं अंदर जाकर ही दिखा देती हूँ। सो ये है कैंटीन जो कि अभी बंद है, और ये है पार्लर, ठीक है, ये भी बंद है अभी। बाकी ऊपर नीचे कुछ भी नहीं है, बस यही है, जो भी तुम्हारा एसेंशियल है वो सब यहीं मिल जाएगा। कुछ भी खाना वाना चाय वाय चाहिए वो यहाँ मिलती है। हॉस्टल की कैंटीन है ये। एंड उसके बाद इससे निकले हम बाहर, और ये है हमारे बाकी के हॉस्टल्स। वो है कौन सा हॉस्टल साक्षी, वो नर्मदा है ना, वो है हमारा नर्मदा हॉस्टल, वो भी सुंदर ही है। और ये जो दिख रहा है ना ये तुम्हें है, ये है मंदिर, जिनको भी ऐसे पूजा वूजा करनी है। और हमारी जो भी पार्टी होती है हॉस्टल की वो सारी इस ग्राउंड में होती है। दिवाली पार्टी, होली वोली, जो भी पार्टीज होती है वो सारी इस ग्राउंड में होती है। और ये रहा मंदिर जिसमें आके सुबह भक्ति भाव करें, ओके। और फिर इधर है हमारा, मैथ्स के भैया जा रहे हैं और ये है हमारा चीफ वार्डन गर्ल्स ऑफिस, ठीक है। और ये है इधर थोड़ा जंगल साइड पीछे हमारा ये गंगा हॉस्टल, जिसको भी मैं अंदर से दिखाऊंगी। है गंगा हॉस्टल बाहर से, और इसको ये हॉस्टल नंबर 1 है। और लास्ट में एक हॉस्टल और है जो पीछे जाके उधर है, ठीक है। और वो वर्किंग वुमेन का है वैसे तो। और ये है गंगा जी गंगा, वो सामने है वार्डन का ऑफिस, सुपरवाइज़र वार्डन, वहीं आपकी मेस की फ़ीस कटती है और कुछ भी दिक्कत तो वहीं सुनते हैं। और ये पीछे ग्राउंड है जहाँ सर्दियों में धूप वूप लेने के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। तो गाइज़ ये है हमारा हॉस्टल, यहाँ से हमने करी एंट्री, यहाँ से हम एंट्री करते हैं
और वो है हमारे वार्डन और उसका ऑफिस। एंड ये है मेन गेट, यहाँ रात को लगती है अटेंडेंस और आउट गोइंग करके जानी होती है तब भी यहीं आउट गोइंग करते हैं और यहाँ पे अपनी लीव डाल के जाते हैं। और यहाँ पे हमारी जो अटेंडेंट होती है उसका ऑफिस है, ये वो यहाँ बैठते हैं। और फिर ये है इधर रूम्स हैं, इधर भी ये सारे रूम्स हैं, वो सारे रूम्स हैं। ये थोड़ा ग्राउंड है, सर्दियों में यहाँ धूप वगैरह ले लो एंड बैठ जाओ, ठीक है। और ये सारे हमारे फ्लोर्स हैं और सबसे ऊपर सेकंड फ्लोर पे मेरा कमरा है। ये ब्लॉक ए है और वो जो सामने है सेम, उसके अंदर का दिखा देती हूँ थोड़ा। अब यहाँ से हम ऐसे घुसे, ये सारे ऐसे रूम्स हैं आमने सामने, ठीक है। ये शीशा लगा है अपनी सुंदरता निहारने के लिए। देन हम यहाँ से चलेंगे, ये पता नहीं ये क्या है, ये तुम भी मत देखना, हमने भी कभी ध्यान नहीं दिया। एंड उसके बाद ये है हमारा मेस। सो मेस मैं आपको वैसे दिखा देती हूँ, बंद हो चुका है मेस का टाइम, ठीक है। ये है मेस। ये हमारी आंटियाँ हैं जो हमारी साफ सफाई का बहुत ध्यान रखती हैं। और यहाँ से और आंटी अभी अपना खाना लेकर जा रही है। आंटी नमस्ते। ये हमारा गुप्त रास्ता है, बाद में दिखाएंगे, पहले मैं आपको दूसरा ब्लॉग दिखा देती हूँ। ये इलेक्ट्रिसिटी रूम है, इसमें आपका कोई काम नहीं है। ये भी हमारे गुप्त रास्ते हैं, तो ये मत देखो। और पहले ना मुझे इस ब्लॉक में रूम मिला हुआ था सबसे ऊपर, ये है ब्लॉक बी, और अभी मुझे ब्लॉक ए में मिला हुआ है। ये सेम बिल्कुल जैसा वो था ब्लॉक ए, वैसे ये ब्लॉक भी है, ठीक है। उसमें भी यहाँ पे ऐसे है। और मैं आपको इसके ऊपर जाकर दिखा देती हूँ थोड़ा सा। आजा पूजा। ये ना सबसे पुराना हॉस्टल है एक्चुअली, जितने भी हमारे कॉम्प्लेक्स में 10 हॉस्टल है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऐसा हो रखा है, बाकी तो बहुत अच्छा है भाई। तो यहाँ से हम ऐसे ऊपर चढ़ेंगे। ये है वाटर कूलर जो शायद चलते हैं, क्योंकि ऐसे एक यहाँ है एक अपोजिट है उसके, तो ठीक है। और यहाँ से सीधा हम ब्लॉक ए में निकल जाएंगे। सो ये ऐसा है। मैं और ये है, ये पेड़ लगे हुए हैं अनार, ये पेड़ लगे हुए हैं अनार के, और बाहर चीकू के भी हैं, बहुत सारे पेड़ है। जब तक तुम आओगे ना तो तुम्हें खाने को मिल जाएंगे। अगर कोई आना ही ना चाहे तो भाई सब आना चाहते, तू आना नहीं चाहती थी ना, आई ना ठीक है। तो ऐसे ये सारे रूम्स हैं इधर, ये है। और कोई रूम मैं दिखा देती हूँ अगर कोई खुला और खाली हुआ तो यार, वैसे वरना मैं अपना रूम तो दिखाई दूंगी, तुम उससे अंदाजा लगा सकते हो। जैसे ये देखो, ये तो भाई पीएचडी, जो पीएचडी कर रहे होते हैं उनको ये रूम मिलता है, ठीक है। ये पीएचडी वालों का है सिंगल सीटर, और हमारा ये डबल सीटर तो कोई खाली नहीं है, तो वो तो हमें आपको अपने रूम दिखाने पड़ेंगे। ठीक। तो भाई देखो, ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव है, जो भी एमडीयू आना चाहते हैं और हॉस्टल में रहना चाहती है गर्ल्स, तो वो पहले अपना देख ले, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पहले ये देख ले भाई हॉस्टल। और अगर आप लोग मुझे कमेंट करोगे तो मैं आपको बाकी हॉस्टल्स का भी टूर दे दूंगी, बट आज गंगा हॉस्टल का टूर दे रही हूँ क्योंकि मैं इसी में रहती हूँ। हाँ गाइस, ये गुप्त रास्ता ही हमारा कुछ काम का नहीं है। एंड हमारा कॉमन रूम, आजा। और इस कॉमन रूम में भाई ये देखो, ये है इस कॉमन रूम में गाइस कुछ कॉमन नहीं है ठीक है। और इस कॉमन रूम के अंदर यहाँ पे जैसे लाइक कोई मीटिंग वगैरह होती है हॉस्टल की, तो यहाँ होती है। एंड उसके बाद है ये रीडिंग रूम जो कॉमन रूम के अंदर है। अगर यहाँ बैठ के पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। गर्ल्स पढ़ती हैं भी रात रात तक, पर मेरा मन नहीं लगता है पढ़ाई में। सो इस तरीके से है, ठीक है। आजा, यहाँ बैठ के पढ़ सकते हो। ये ऐसे चेयर्स डले हुई हैं, और ये चोरी ना हो उसके लिए देखो ये कैसे ताला लगाया हुआ है, देख रहे हो। ओके गाइस, तो ये था रीडिंग रूम, ये कॉमन रूम जहाँ हमारी मीटिंग्स वगैरह ऐसी छोटी मोटी कुछ होता रहता है। अब मैं लेकर चलती हूँ आपको बाहर, और कॉमन रूम से ऐसे नीचे निकलते ये नीचे के लिए है, नीचे के लिए रास्ता मेस के लिए। उसके बाद यहाँ से ही हम पहुँच जाएंगे ब्लॉक ए में, ठीक है। तो ब्लॉक ए भी बिल्कुल सिमिलर है, ओके। बट हम यहाँ रहते तो हमें ये अच्छा लगता है हाँ
और अब पिछली बार ब्लॉग भी अच्छा लगता था, अब ये ब्लॉग ये अच्छा लगने लगे क्योंकि हम यहाँ रहते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल सेम। जाने का रास्ता में इजी है ना ये। हाँ, और ये बिल्कुल सेम वही सिंगल सीटर। यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, सिर्फ बेड और एक टेबल और अलमीरा के अलावा कुछ भी नहीं होगा आपके पास। ठीक है, बाकी सब आपको खुद लेके आना होगा। सो ऐसे रूम्स हैं बस, और बहुत भाई एनवायरनमेंट भी अच्छा है, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। और मतलब रखना है तो यार वो तुम्हारे ही दोस्त होंगे जो तुमसे मतलब रखेंगे। चेंज हुए थे ना अभी, बाथरूम वगैरह बने थे, तो मैं तुम्हें ऊपर वाला ही बाथरूम दिखाऊंगी जो हमारा भाई अच्छा लगता है हमें। ऊपर चढ़े, हम जहाँ रहते हैं हमें वही अच्छा लगता है। यस एग्जैक्टली। सो ये है सिंक। ये हमारे हॉस्टल के बच्चे, सही बताओ। और ये है सिंक जहाँ पे बर्तन वर्तन साफ कर सकते हैं। और ये है बाथरूम, मैं दिखा देती हूँ थोड़ा। ये गीजर लगे हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे गर्म पानी आता है, इसमें पानी नहीं आता, और इसमें जब मन करता जब पानी आता है। और ये हमारे वॉश बेसिन, बाथरूम्स इस तरीके से। ओके, और उधर वॉशरूम्स। और गाइस यहाँ लड़ाई वड़ाई भी हो जाती है, तो ये सारे लड़ाई वाले लोग हैं, तो वो अपने पहले ग्रुप चूज करें। ये ब्लैक कलर का एक बार ही पहना था, वो चोरी हो गया। बस ये चोरी हो जाती है भाई, अपना सामान आओ तो। चोरी हो गई जिसकी ना। और हाँ, अपना ताला लेकर, चाबी भाई ताला लगा कर आओ। और देखो ये रूम है, सो पूजा। और भाई ये रूम है, और इनकी हो गई है चोरी, इसकी हो गई है चोरी। ठीक है भाई, चोरी वोरी मत क्या करो, जिसने भी इसकी चोरी की है। और चोरी भी क्या हुआ है, क्या क्या चोरी हुआ है भाई? पैसे चोरी हो गए, नोट्स चोरी हो गए, बुक्स चोरी हो गई। ठीक है, ध्यान रखा करो, अपना लोक वोक लगा के रखा करो। सो भाई चोरी वोरी मत क्या करो यार, गलत बात है। कोई क्या पता किस काम के लिए पैसे रखे हों किसी ने। करते हुए। और ये मेरा रूम है भाई, ये बहुत ज़्यादा मैसी हो रखा है फिलहाल तो, बट मैं आपको बस ऐसा दिखा रही हूँ कि रूम्स इस तरीके से होते हैं। तो डबल सीटर वाले में ये होता है लाइक 2 बेड हैं। यार मैं तुम्हें थोड़ा साफ करके दिखा देती हूँ। सो गाइज मैंने थोड़ा सा साफ कर दिया है, तो ये मेरा रूम है। एंड ये डबल सीटर है, 2 रहते हैं एक रूम में। ये 2 बेड हैं, 2 टेबल हैं। ठीक है, और यहाँ पे सेम 2 अलमीराज हैं, एक तुम्हारी रूममेट की रहने वाली है। ठीक है, और अलमीरा थोड़ी सी मतलब स्पेशियस तो नहीं है ज़्यादा, तो बट सामान एडजस्ट हो जाता है, इतनी बड़ी कोई बात नहीं। और ऊपर है, ज़्यादा सामान रखना हो तो ऊपर रख सकते हैं। और रही बात इलेक्ट्रिक चीज़ों की, जैसे आयरन और केटल, हीटर, कूलर, ये चीज़ें रखनी है तो उसके लिए परमिशन लेनी होती है। मतलब बट आयरन तो हमारे उसमें होता है, आयरन का तो हमसे पहले ही चार्ज कर लिया जाता है, तो आयरन वगैरह तो आप रख सकते हो। बाकी अगर कूलर हीटर ये आपको रखनी है तो उसके लिए आपको हर महीने इसकी वो जो लाइक चार्ज होता है वो देना पड़ता है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी रखो। और हॉस्टल खुल जाता है सुबह 5 बजे, और सर्दियों में बंद हो जाता है 7 बजे, एंड या और समर्स में 8 o'clock। सो ये करा दिया मैंने आज आपको पूरा हॉस्टल टूर। अगर आप चाहते हो और हॉस्टल्स का टूर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हो। और वो ऊपर ये छत का पोर्शन है जहाँ जाना अलाउड नहीं होता है, छत हमारी बंद है, सभी हॉस्टल की छत बंद है, तो और कुछ काम भी नहीं है जाने का, और जाने की वो भी नहीं है। ठीक है, इस वीडियो में देंगे हम अपनी मेस का आपको जेन्युइन रिव्यू, क्योंकि मेरे को एक कमेंट आया था कि अपनी मेस का रिव्यू देना, खाना कैसा है। ये बताइए खाना कैसा है। तो हम गंगा हॉस्टल के बच्चे हैं, तो हमारा खाना तो बाकी हॉस्टल से तो बेस्ट है। हाँ लिटरली गंगा हॉस्टल का सबसे अच्छा खाना गंगा हॉस्टल का है। स्ट्रक्चर बेचारे का कैसा भी हो, बट खाना इज सो गुड। मेन्यू हर महीने मतलब डिपार्टमेंट वाइज डिसाइड होता है, हर डिपार्टमेंट वाले बच्चों को मौका मिलता है कि वो अपना मेन्यू बना के दे सके। आई मीन फूड कभी चेंज नहीं होता, बट तुम ये कर सकते हो कि तुम्हें जिस दिन लाइक जिस पर्टिकुलर दिन तुम्हें जो खाना है, लाइक मंडे को ये, ट्यूसडे को ये, तो तुम वो डिसाइड कर सकते हो अपने हिसाब से होता है वो। जैसे अगर तुम चाहते हो मंडे को राजमा रखवाना तो तुम मंडे को राजमा रखवा सकते हो। अगर तुम चाहते हो वो राजमा मतलब चेंज करवाना कि सैटरडे को चाहिए, ऐसे वैसे। लेकिन ये होता है कि जो पोहा और पास्ता है वो संडे को मिलता है सुबह। और जो भी बेस्ट फूड होता है ना वो वीक के बीच में रखा जाता है, ताकि मोस्टली बच्चे वीक के बीच में यहाँ रहते हैं और वीकेंड्स पे घर जाते हैं, तो वो उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। बाकी काफ़ी बार लाइक डिनर में खीरे एंड मतलब जो भी कुकुम्बर वगैरह, जब इनका बजट सही चल रहा होता है तब वो ऐसे करते हैं। खाने की तो तुम
बहुत ही कम कंप्लेन करोगे अगर गंगा हॉस्टल में हो तो। मेरे कंप्लेन तो कभी करूंगी नहीं, बस कभी कभी ऐसा होता है कि किसी को कोई चीज पसंद ना। हाँ, सो गाइज नेक्स्ट चीज है मेस की फीस। वो रहती है 2200 से 2400 के बीच में, इतना ही आता है। और महीने की कंपलसरी डाइट कितनी होती है? 20 दिन की। 20 दिन की कंपलसरी डाइट होती है। अगर तुमने 20 दिन खाना नहीं खाया तो भी तुम्हारे 20 दिन का तो बिल आएगा ही आएगा। और बिल तुम्हें सबमिट करना होता है, जैसे मानो कि आज महीना खत्म हो गया नवंबर, तो अब तुम्हें दिसंबर की 15 तारीख तक अपना बिल सबमिट करना होता है। उसके बाद तुम्हारे डेली 10 रुपए फाइन लगते जाते हैं। और भाई हाइजीन का पूरा ध्यान रखते हैं मेस वाले भी, और हमारे फ्लोर्स पे भी साफ सफाई अच्छे से रहती है। और अगर तुम्हें लग भी रहा है कि कोई बर्तन गंदा है लाइक, तो तुम दोबारा प्लेट साफ करवा लो, या फिर हाँ। मतलब उनको बोल सकते हो कि वो प्लेट चेंज भी कर देते हैं और क्लीन भी करके दे देते हैं। स्टाफ मैं तुम्हें बताऊं लिटरली इतना कोऑपरेटिंग और इतना अच्छा स्टाफ है ना, टचवुड बहुत ही अच्छा है भाई। गंगा हॉस्टल में तो इस चीज की तो बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। और लाइब्रेरी वाली चीज आपको बताई दी थी कि रीडिंग हॉल हमारे लिए जो बाहर यूनिवर्सिटी का कैंपस का रीडिंग हॉल है वो शाम को 7 बजे तक, जब तक हमारा हॉस्टल बंद होता है तब तक ही वो हमारे लिए है। उसके बाद हर हॉस्टल का एक, जो मैंने अभी आगे क्लिप्स में दिखाया था रीडिंग हॉल, वो है, आप उसको यूज करो। अभी वहां पे कूलर, हाँ वहां पे कूलर नहीं थे अभी, बट समर्स में वो कूलर वगैरह लगा देते हैं, बस ठीक है। वो विंटर्स में हीटर नहीं लगाते हैं। और अब तो हॉस्टल का नया रीडिंग हॉल भी बन रहा है, तो वो आपके हाँ। आने तक शायद बन ही जाए। और हाँ, जो भी आएगा लाइक 1 साल बाद, नेक्स्ट ईयर जो भी आएगा वो आपके लिए बन ही जाएगा, तो बस उसका आप पूरा यूटिलाइज करना। सो गाइज ये था आपका हॉस्टल टूर। तो हॉस्टल देखो, और अगर कुछ और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। रूम में अगर तुम रहो, बाहर के पड़ोसी तुम्हें डिस्टर्ब कर रहे तो तुम उनपे काटा भी मार सकते हो। अपना दरवाजा बंद करके, वो भी दोनों, क्योंकि हमारे पास 2 गेट है। और भाई आओ हॉस्टल में रहो, पढ़ने आओ, बहुत ही मजा आता है। हॉस्टल का एक्सपीरियंस लिटरली अलग ही होता है। ओके सो गाइज ये था हमारा MDU के गर्ल्स हॉस्टल का टूर। कुछ अगर आपको और चीज पूछनी हो तो कमेंट कर देना, मैं आपको बता दूंगी जो भी चीज पूछनी होगी। सो या थैंक यू।